ऐसे विचार करके माता सती ने सीता का रूप धारण किया है और सीता का रूप धारण करके भगवान के आगे आगे चली है। यहां तुलसीदास जी महाराज पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि माता सीता एक भक्ति का रूप है और भक्ति हमेशा भगवान के पीछे चलती है। आज माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया है, यानी भक्ति का रूप धारण किया है और भक्ति आज आगे चल रही है। तो वो समझाना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि झूठी भक्ति हमेशा भगवान से आगे ही चलती है और सच्ची भक्ति है वो भगवान के पीछे चलती है। आज झूठी भक्ति है वह भगवान के आगे आगे चल रही है। इधर भ्राता लखन की पर नजर पड़ गई है। उन्हें लगा कि जरूर भाई ने आज कुछ लीला करने का विचार किया है, इसलिए हम शांत रहते, हम नहीं बोलेंगे। ये तो झूठी भक्ति है। बहुत से नहीं दिखावा करते भक्ति का, हकीकत कह रहा हूं मैं। आज के संसार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं भक्ति का, बस आगे से आगे दौड़ेंगे, सबसे आगे। अरे ये काम ऐसे नहीं किया, वो काम ऐसे नहीं किया, ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। अगर कोई सत्कार्य कहीं हो रहा हो तो देख लेना, वहां दो आदमी तो भाग दौड़ करने वाले होंगे ही, और उसके सत्कार्य पूरा हो जाए उसके बाद में वो कहीं नजर भी नहीं आने वाले। सबसे आगे आगे दौड़ते हैं, समझ लेना ये झूठी भक्ति चल रही है। इधर भगवान राघवेंद्र सरकार ने सती को सीता के रूप में देखा है। वो मन में विचार किया है कि महादेव जी जिनको मैं पूजता हूं, जिनका मैं नित्य ध्यान धरता हूं, उनकी पत्नी है लेकिन रूप सीता का धारण किया है। अगर मैं इनको मां कहूं तो पति धर्म खतरे में पड़ जाता है, और जो इनको पत्नी कहूं तो भारतवर्ष का धर्म खतरे में पड़ जाता है। संबोधित करूं कैसे करूं? तभी भगवान राघवेंद्र सरकार ने बड़े ही सुंदर शब्द में कहा है, विपिन अकेले फिरत कई हेतु, कहाँ गए प्रभु मेरे ब्रज केतु। क्या हे देवी, आप इस जंगल में अकेली कैसे फिर रही हो? हमारे नाथ ब्रज केतु कहाँ है? जब सती को लगा कि प्रभु मुझे पहचान गए हैं, इसलिए वहां से भागने लगी। क्योंकि किसी का झूठ पकड़ में आ जाए ना तो विचलित हो जाता है, या तो आपके ऊपर आक्रमण करेगा या फिर वहां से भाग जाएगा। आज माता सती आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, वहां से भागने की स्थिति में है। जैसे वह भागने लगी तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने विचार किया कि सती जी आई थी परीक्षा लेने के लिए, लाओ मैं मेरी थोड़ी सी लीला इनको दिखा दूं। जिस दिशा में सती जी दौड़े जा रही थी उसी दिशा में सामने से देखा राम लखन और मां सीता के साथ में तीनों वन में जा रहे हैं। फिर पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी तीनों खड़े हुए हैं। अब तो ऐसी लीला हो गई कि माता सती जिधर भी देखे उधर प्रभु खड़े हैं, और प्रभु के दर्शन करें तो यहां घबरा गई हैं और आंखें बंद करके उसी मार्ग में बैठ गई हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने स्वयं की लीला को समेट लिया है और समेट के वहां से चल दिए हैं।
अब जब माता सती ने आंखें खोली तो ना तो वहाँ राम जी हैं, ना सीता जी हैं, ना लखन जी हैं। अब जहाँ महादेव जी बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे वहाँ माता सती आई। और जब माता सती आती देखी तो महादेव जी ने उनकी कुशलात पूछी है। हंस पूछी कुशलात, कि हंस करके उनकी कुशलता पूछी है। अब आप एक बस शब्द यहाँ विचार कर लेना, कुशलता किसकी पूछी जाती है? सामने वाला बीमार हो तब ना भाई, बीमार आदमी की कुशलता पूछी जाती है। कोई अच्छे भले आदमी की कुशलता नहीं पूछी जाती, क्योंकि महादेव जी को पता है कि सती जी बीमार है, अहंकार की बीमारी लगी हुई है, संदेह की बीमारी लगी हुई है, इसलिए उनसे कुशलात पूछी है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा को आप कितना पहचानने जाओगे? आप स्वयं विचार करो। हर किसी की बस की बात नहीं है कि ब्रह्म को पहचान सके। एक नदी के किनारे दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की बोरसट फाड़ दी। और जब बोरसट फाड़ दी उस क्षण वह बच्चा गरीब था, ने रोने लगा। और जब बच्चा रो रहा था तो वहां होकर के एक संत जा रहे थे, सिद्ध पुरुष थे, सिद्धियां बहुत हासिल किया हुआ था। उस बच्चे को देख करके संत को उसके ऊपर दया आई और संत ने कहा कि बेटा रो क्यों रहा है? तब उस बच्चे ने कहा कि वो भाई आकर के मेरी बोरसट फाड़ गया। इधर जब बोरसट फाड़ने की बात आई ने तो संत ने कहा कि बेटा तू चिंता कर मत, मेरे सिद्धियां मैंने बहुत प्राप्त की हैं, तू आज जो मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा, जो मांगेगा मैं आपको वही दूंगा। तब बच्चे से कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने खाली संत जी से इतना कहा कि अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और वहां से छोटी सी कटोरी निकाली और संत को देते हुए कहा कि आप इस समुद्र को इस कटोरी में डाल करके मुझे दे दीजिए। जब इतना शब्द कहा है तो संत को स्वयं का विवेक हो गया है कि परब्रह्म परमात्मा जैसे अथाह सागर को बुद्धि जैसी कटोरी के अंदर पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अथाह सागर है बाप, उनको थोड़ी बुद्धि की कटोरी में डाला जा सकता है। आज माता सती परीक्षा लेकर के आई है, महादेव जी ने कुशलात पूछी है, क्योंकि बुद्धि की पुत्री है। वैसे भी मानते का है क्योंकि दक्ष की पुत्री है, राजा दक्ष की पुत्री है। दक्ष का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि की पुत्री कभी स्वयं की हार नहीं मानती। फिर भी महादेव जी ने पूछा है, कैसे परीक्षा ली? और जब यह पूछा ना कैसे परीक्षा ली, तो यहां माता सती बिल्कुल झूठ बोली है। आप देख लेना, एक झूठ को बचाने के लिए, एक सत्य को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और हमारे जीवन के अंदर कितनी कठिनाइयां आती है। यहां माता सती ने खाली इतना कहा है, कवन में परीक्षा मैंने नहीं लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बस आपकी तरह प्रणाम करके आती रही। पर आपके साथ में जो आपका पति वर्षों से रह रहा है तो आपके स्वभाव को भी जानता होगा, वह आपके ऊपर कितना विश्वास कर सकता है। ऐसे महादेव जी ने भी
ध्यान धर के पूरा चरित्र देखा है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा है और सती का रूप माता सीता के रूप में देखा है। मन के अंदर थोड़ी ध्रुज गए हैं, पूरा शरीर कांप गया है कि ये कौन सा अनर्थ कर दिया है। फिर भी महादेव जी हैं, किसी को कहा नहीं, बस मनोमन एक संकल्प करा है। और वह संकल्प कैसा था कि आज से मैं सती का त्याग करता हूं। त्याग क्यों? क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया। तो महादेव जी ने विचार किया, अब तो इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, इसलिए गृहस्थ जीवन इसके साथ में अब हम नहीं भोग सकते। जब गृहस्थ जीवन ही नहीं भोगना है, आज से इसका त्याग करता हूं। जब मन में यह संकल्प किया तो देवलोक से आकाशवाणी हुई है, धन्य हो महादेव धन्य हो। ऐसा तगड़ा, इतना बड़ा संकल्प आपके सिवाय इस जगत में कोई कर नहीं सकता है। इधर माता सती ने महादेव जी से पूछा कि कौन सा संकल्प किया है आपने, जो आकाशवाणी हो रही है, ऐसा कौन सा संकल्प कर लिया है। पर महादेव जी ने सती जी को बताया नहीं, बस अनेकों प्रकार से हरि कथाएं सुनाना चालू किया है। पर हरि की कथाओं में किसको मन लगे। धीरे धीरे कथाएं सुनाते जा रहे हैं। महादेव जी कैलाश पर्वत पर आ गए और आसन बिछाकर के ध्यान मग्न हो गए। महादेव जी समाधि में चले गए। और जब समाधि में चले गए तब सती जी को आभास हो गया कि महादेव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। पर मरता क्या नहीं करता, अब त्याग तो हो चुका है। महादेव जी ध्यान में चले गए हैं। अनेकों वर्षों तक महादेव जी का ध्यान चला है।